गुड मॉर्निंग FY, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेमेस्टर 2, जिसमें पेपर 1 जो है वो केमिस्ट्री का। उसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक देखते हैं, उसके बाद फिर पेपर 2 देखेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 12th 11th में ऑलरेडी आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को बाद में एट द एंड ऑफ दिस paper 1 I'll give you some important questions. Okay, so before going to start the chapter, I'll give you some important from this chapter, that is प्रिपरेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन, जितने भी मैं प्रिपरेशन वीडियो में बता रही हूँ और इमेजेस में बता रही हूँ उसको आप एक नोट कर लो। ठीक है, सेपरेट नोटबुक में। ठीक है, इसमें प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा और वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन आता है, वो भी आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद भी इम्पोर्टेंट जो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, सो अल्केन के जो हैलोजिनेशन है, हैलोजन एक ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाता है, उसके कुछ मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स आएंगे उसके अंदर, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और अल्कीन्स जो डबल बॉन्डेड है यानी कि अनसैचुरेटेड अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे, उसमें से कुछ 4-5 रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे हाफमैन एलिमिनेशन, मार्कोनिकॉफ रूल्स, वो देखते हैं। ठीक है, एंड ओजोनोलिसिस वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, सो इतने टॉपिक्स आएंगे आपको। और एक और इम्पोर्टेंट है डील्स ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि +4 एंड +4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डील्स ऑर्डर को। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर 1 ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चैप्टर। So here you can see in the introduction, alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons. Saturated मतलब there is a presence of single bond, वहाँ कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता। alkanes जो है वो aliphatic saturated hydrocarbons है। alkanes क्या होता है, वेरी सिंपल, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और कार्बन जो है एटम्स जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक होता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो alkanes में क्या रहेगा, कार्बन के जो है ऑब्वियसली 4 उसके वैलेंसीज रहेंगे, जिससे वो ग्रुप बनाता है। ठीक है, सो इसको अल्केन्स को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स बोलते हैं। क्यों पैराफिन्स बोलते हैं, अल्केन्स जो है वो जल्दी एक दूसरे केमिकल रिएक्शन में नहीं जाता, आसानी से नहीं जाता। ठीक है, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो है इसके कुछ जनरल फार्मूला है। ये CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं, C2H6 इथेन है, ब्यूटेन जैसे कि C4 प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बन H10। ठीक है, और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा CnH2n+2, n जो है वो इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कहाँ से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि बाय द हैलोजिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, अल्केन्स या फिर अल्काइन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहता है, तो ये इजीली रेडीली इट अंडरगोज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिव द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन बात यह है, आपको क्या याद रखना है इसमें, वो ये है कि कंडीशन क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कंडीशन कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो हेयर अल्केन्स कैन इजीली फॉर्म बाय द पासिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स या फिर अल्काइंस एंड हाइड्रोजन ओवर किसके ऊपर, रैनिन निकल एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेम्परेचर रहेगा अराउंड 473 to 573 केल्विन रहेगा। ठीक है, सो इस रिएक्शन को this reaction is called as Sabatier या एंड सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रैनिन निकल जो है ये एक अलॉय है
that containing equal amounts of nickel and also aluminum that is leached with sodium hydroxide NaOH. ठीक है। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जैसे कि अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल heating at around 473 to 573 Kelvin temperature it gives alkane। ठीक है, पहले जनरल जो रिएक्शन है वो है एंड देन विथ एग्जाम्पल के साथ है। जैसे इथेन इट गिव्स इथेन, प्रोपीन इट गिव्स प्रोपेन, अल्काइन इट गिव्स अल्केन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट जो रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, उससे भी हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डेकार्बोक्सिलेशन। या डेकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है एसिड से, जिसको हम डेकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं, जब एनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम फ्यूज करते हैं सोडा लैम के साथ, तो क्या देगा, अल्केन देगा, जिसमें एक कार्बन एटम रहेगा विच इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि RCO वो Na प्लस NaOH in the presence of CaO it gives alkane with Na2CO3। and also ये जनरल रिएक्शन था, उसकी कुछ एग्जाम्पल, सोडियम एसीटेट से मीथेन मिलता है, सोडियम प्रोपेनियड से इथेन मिलता है। ये दो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर उसमें सबसे पहले बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वो है, एंड बाय वर्ड सिंथेसिस है। वर्ड सिंथेसिस क्या होता है, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में कि रिएक्शन में किस रिएक्शन को, किस सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, वो आपको याद रखना है, और कंडीशन क्या होता है, और किस सबस्ट्रेट से क्या प्रोडक्ट मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है ऑर्गेनिक में। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर अल्केन जो है it can be prepared by reducing the alkyl halide with zinc, copper and alcohol। ठीक है, you can see there is alkyl halide RX in the presence of zinc copper, that is coupling with alcohol, and alcohol it is heating it, you will get alkane। ठीक है, एंड ऑल्सो देर इज अ टू एग्जाम्पल्स यू कैन सी, मिथाइल आयोडाइड से मिथेन मिला है, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन मिला है। ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाय वर्ड सिंथेसिस। वर्ड सिंथेसिस जो डेफिनेशन है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड जो है ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेटल जो 2Na है, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ड्राई ईथर जो है हमारा एक सॉल्वेंट है। ये भी पूछा जाएगा कि वर्ड सिंथेसिस में सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके ओके, सो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वर्ड सिंथेसिस, इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन, दैट you have to answer in this way, like in this reaction two molecules of alkyl halide combine to produce higher alkanes that containing even number of carbon atoms. This reaction is called as word synthesis. So the important of this reaction is that the higher alkane that can be prepared from lower alkyl halide, हायर अल्केन जो है उसको हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट इमेज यू विल हैव टू एग्जाम्पल्स, जो कि मिथाइल आयोडाइड से इथेन मिलेगा एंड एन ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वो देख लो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन तो आप 12th स्टैंडर्ड से ही देखते आ रहे हो। ठीक है, सो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन वंस अगेन मैं बता दूं डेफिनेशन। अराइल हैलाइड्स जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, अराइल हैलाइड्स, कोई भी अराइल हैलाइड्स हो। ठीक है, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन यहाँ दिया गया है अल्काइल हैलाइड्स के साथ, CH3Br यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, यहाँ पर सोडियम मेटल इस्तेमाल हो रहा है और सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज हो रहा है टू फॉर्म एन अल्काइल बेंजीन, जिसको हम टॉलिन भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को जब अराइल हैलाइड जो है अल्काइल हैलाइड्स के साथ ट्रीट होता है तो वहाँ पर क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन मिल जाता है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। यू माइट बी गेट द क्वेश्चन लाइक what kind of solvent can be used in the words fitting reaction, ऐसा। एंड
बहुत से आएंगे क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज अबाउट वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से रहेगा। ओके, तो आप देख रहे हो मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सो इसमें क्या होता है बताती हूँ। इसमें रेडिकल फॉर्म होता है, वो कैसे होता है। यू विल सी द 3 स्टेप्स। पहले चेन इनिशिएशन स्टेप आएगा जिसमें रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप रहेगा, एंड लास्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप रहेगा। ठीक है, तो हैलोजिनेशन ऑफ द अल्केन्स that can takes place by the free radical mechanism. So the mechanism of chlorination of methane CH4 or Cl, ठीक है, chlorination of methane, this can be explained in these steps. So chlorination of methane, it is carried out in gas phase at high temperature. chlorination of methane जो है वो गैस इस्तेमाल हो रहा है at high temperature में। ठीक है, तो methane that react with chlorine to give methyl chloride. ओके, सो इट इज अ चेन रिएक्शन एंड इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये एक चेन रिएक्शन है और इसमें स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। क्लोरीन क्या करता है, एच म्यू जो दिख रहा है वो हीट का सिंबल। तो यहाँ पर Cl जो है मॉलिक्यूल वो क्या करता है, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। यू माइट बी गेट द क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इन द चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, और डैश हैपन इन द चेन इनिशिएशन स्टेप और ऑप्शंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, क्लोरीन मॉलिक्यूल हीट को ऑब्जर्व करते हैं। Cl बॉन्ड क्या होता है, होमोलाइटिकली ब्रोकन टू गिव फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो रेडिकल्स वो कैरी करते हैं। ठीक है, सो Cl बॉन्ड इज बीइंग वीकर देन CH बॉन्ड इज ब्रोकन इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखते हैं। यही जो इसमें से 2 Cl डॉट यानी कि क्लोरीन रेडिकल जो है 2, उसमें से एक इस्तेमाल होता है प्रोपगेशन में। कैसे, क्लोरीन फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव एंड इट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द मीथेन। ये बहुत ही रिएक्टिव रहता है। ठीक है, और जब ये रिएक्टिव होता है तो वो जल्दी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, कहाँ से, मीथेन से। ठीक है, टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल क्या हो गया, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है, यही मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, इट इज सो फॉर्म्ड अटैक अ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गिव मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अगेन Cl के साथ ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दिस फ्री रेडिकल्स देन इट अगेन बैक टू रिपीटेड मेनी टाइम्स रिपीट होता है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है देखते हैं। अब क्या हो गया, CH3 एक रेडिकल हो गया, Cl जो एक रेडिकल बच गया था वो क्या करेंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये कंबाइन हो जाएगा किसमें, चेन टर्मिनेशन स्टेप में। सो आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन स्टॉप ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स and the chain is terminated by combination of free radicals. How the chain is terminated? The chain is terminated by the combination of free radicals. ऐसा, ठीक है, तो पहले कंबाइन होता है मिथाइल और क्लोरीन फ्री रेडिकल और कंबाइन होता है अगेन टू मिथाइल फ्री रेडिकल्स, तो CH3 होगा और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लोरीन रेडिकल्स जो है वो Cl2 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जो इथेन है फॉर्म हुआ है बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इट शुड बी यू नोटेड दैट मिथाइल क्लोराइड जो है इट ऑल्सो बी फर्दर क्लोरिनेटेड टू गिव क्लोरो डेरिवेटिव्स। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल, CH2 रेडिकल विथ बॉन्डिंग विथ क्लोरीन एंड HCl, ऐसे आइसोन ऐसे ही फॉर्म होते जाएगा। इट ऑल्सो गिव्स द क्लोरो डेरिवेटिव्स मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले अल्कीन्स का डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स, इसका जो प्रिपरेशन पहला मेथड है एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। पहले ये देखेंगे, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेप्स आएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन 1-2 या फिर बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड एग्जाम्पल आप देख रहे हो, 2 कार्बन प्रेजेंट है जिसमें XY मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, सो द कंपाउंड वो कंपाउंड जो कि जिसमें इन्वॉल्व रहता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज कन्वर्ट इनटू द
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय द रिमूविंग ऑफ ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप्स? जो XY ग्रुप है वो एलिमिनेट हुआ है ऑफ द एडजेसेंट फ्रॉम दैट कार्बन एटम्स। ठीक है, सो चलिए देखते हैं उसमें से सबसे पहले अल्कोहल्स और डिहाइड्रेशन से देखते हैं। ठीक है, सो बाय डिहाइड्रेशन यानी कि फ्रॉम द अल्कोहल्स, यहाँ पर यू कैन सी इन दिस इमेज कार्बन कार्बन, पहला जो अल्फा कार्बन है वहां पर OH प्रेजेंट है, और जो बीटा कार्बन यानी कि दूसरा कार्बन जो है वो H प्रेजेंट है। तो उसको एलिमिनेट करते हैं। जब एलिमिनेट हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं सिंगल सिंगल, वो टूवर्ड्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बाजू में आके शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अगेन इन दो कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो डिहाइड्रेशन विच मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमेंबर, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी, यानी कि वहाँ की कमी या फिर वहाँ से एलिमिनेट हो जाना वो चीज़। So in this reaction, OH of the alpha atoms, hydrogen from the beta, it is eliminated as a water molecule. So जिसको हम beta elimination बोलते हैं. This is the good example to give the definition for beta elimination. Okay, so next रहेगा dehydration by the concentrated sulfuric acid. यहाँ पर क्या होता है, ethyl alcohol in the presence of H2SO4 around 95% and heating around 453 Kelvin, it gives ethylene and eliminating the H2O. ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, अगर आपको क्वेश्चन मिला तो इसका जवाब ये लिखना कि व्हेन अल्कोहल, जब हम हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अराउंड 443 या फिर 453 तक, जिस पे क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और एल्कीन देता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा जो है दूसरा जो है, पहला था एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्कोहल्स देखा था, और अभी हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड से देखते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल रहेगा, एंड नेक्स्ट हम लोग जाएंगे दूसरा मेथड पे जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और जेमिनल नहीं, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड देखेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देखते हैं। ठीक है।